बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की जानिब से 13 जो मुख्तलिफ किस्म के जहरों के स्प्रे हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि चावल की फसल पर जो है ये 13 स्प्रे जो है वो नहीं किए जा सकते। वो कौन से स्प्रे हैं उनके बारे में आपको तफसीली बताऊंगा। और उसके अलावा हुकूमत की जानिब से एक बड़ी कानून साजी सामने आई है जिसमें महंगी जाली मिलावट वाली खादें बेचने वालों के खिलाफ जो है वो शिकंजा कस दिया गया। उनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। पहले ये होता था कि लोग जो है वो दो नंबरी करते थे, जाली और महंगी महंगी जो है वो अ, जो खाते हैं वो बेचते थे और माइनर सी कोई पेनल्टी उनको डाली जाती थी या कोर्ट में जाते थे तो उनको बार बार जो है वो जमानत करवा देते थे। लेकिन अब सजाएं और जुर्माने जो हैं उनमें जो है वो भारी इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले अगर चावल की फसल की बात करें तो पंजाब का जो कुल रकबा है वो तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ है और पंजाब में गुज़श्ता बरस 67 लाख एकड़ पर जो है वो चावल की फसल काश्त करवाई गई थी। इसके बाद से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन पंजाब जो उसका साइज इंतहाई कम है और इंडियन पंजाब में का टोटल रकबा जो है वो 1 करोड़ एकड़ है और उसमें से वहां पर भी जो है वो 67 लाख एकड़ पर जो है वो चावल की काश्त करवाई जाती है और वो लोग चावल को एक्सपोर्ट करके वहां से भारी ज़र मुबादला जो है वो कमाते हैं। और इंडियन पंजाब का किसान जो है वो भी आज खुशहाल है पाकिस्तानी पंजाब के किसान की निस्बत। अब 13 किस्म की जो ज़हरें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी लगाई क्यों गई? सबसे पहले इस पर पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का चावल जो है वो यूरोपियन मंडियों में जाता है। वहाँ पर जब देखा जाता है चावल को, जब टेस्ट किया जाता है तो इसमें जो रेजिड्यू लेवल होता है एक मिनिमम मिकदार होती है ज़हरों की कि अगर आपका चावल जो है उसमें जहर की मिकदार जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी किसान जब गंदम जब मुंजी की फसल पककर तैयार होती है तो उसको कोई बीमारी लग जाती है और वो ऊपर से स्प्रे कर देते हैं और नतीजतन होता ये है कि उस बीमारी का असर जो है वो चावल की मुंजी में बरकरार है और हमारे जो कंटेनर थे वो यूरोपियन मंडियों में गया और वहां से वापस आ गए। इसलिए वापस आ गए क्योंकि उनमें जहरों की मकदार ज्यादा थी और उन लोगों ने कहा कि ये मुजरे सियत हैं। जिसके बाद वफाकी हुकूमत के कहने पर पंजाब हुकूमत में जो है वो एक भरपूर मुहिम लॉन्च की गई जिसके लिए 10 लाख रुपए का बजट भी जो है वो मुख्तस किया गया और उससे किसानों को आगाही दी गई। एक तो किसानों को आगाही दी गई और दूसरी जानिब अब 13 किस्म की जो ज़हरें हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। महकमा एग्रीकल्चर का जो पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है, आमिर रसूल साहब वहाँ पे डीजी हैं, उन्होंने काफ़ी मैं उनसे मिलता रहा तो उन्होंने काफ़ी जो है वो भरपूर इस मुहिम को भरपूर तरीके से लीड किया, लोगों को एजुकेट किया, सेमिनार्स करवाए और अब ये जो ज़हरें हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसमें अमेडा क्लोरोपार्ड है, इस्टामेपर्ड है, थाया मेथागिज़म है, उसके अलावा क्लोरोपायरीफास है, प्योरोफेजून है, हेक्साकोनाजोल है, उसके अलावा प्योरो फास है, ट्राईएजोफास है, टैबोकोनाजोल है और दीगर ये तमाम जो 13 किस्म की जहरें हैं उन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है कि ये जहरें जो हैं वो अब इस्तेमाल नहीं होगी। ये तमाम कंपनीज जो हैं इनकी मुख्तलिफ जो ब्रांड थे जो इन जहरों का इस्तेमाल करते थे उन पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। और इसका मकसद ये है कि चावल की जो फसल है उसको इन जहरों से पाक किया जाए और हमें एक्सपोर्ट करने में जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अलबत्ता हमें चावल के एक्सपोर्ट में बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो हमारे कंपीटेटर्स हैं वियतनाम है, बांग्लादेश है या इंडिया है, चाइना है, उनके चावल जो है वो मुख्तलिफ मंडियों में सस्ते हैं, हमारे महंगे हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा है, हमारे किसान को लागत ज़्यादा पड़ती है तो नतीजतन हमारे चावल की एक्सपोर्ट जो एक अच्छा फिगर सामने आ रहा था वो भी अब जो है वो गुज़श्ता बस जो 4 अरब के डॉलर हुई थी अब तो वो ज़ाहिर की जा रही है कि 5 अरब डॉलर होगी, लेकिन उसको रिवर्स गेयर लगा और वो उसमें मजीद कमी जो है वो बताई जा रही है। दूसरी खबर ये थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों को जो महंगी और जाली अदविया जो खादें बेचते थे उनके खिलाफ कानून जो है उसमें तरमीम कर दी गई। 50 साल बाद इस कानून में तरमीम की गई। पहले ये होता था कि कोई जो फर्टिलाइजर डीलर था वो उसको माइनर से जुर्माने होते थे वो उसको पे करता था। मसलन कानून ये था कि जितनी खाद उसने महंगी बेची है या मिलावट वाली बेची है उसकी जो आधी कीमत होती थी वो उसको जुर्माना कर दिया जाता था। इसके अलावा बारों बार से अच्छे वकील इस्तेमाल करके वो जो है जमानत करवा देते थे, लोगों को कोई इशू नहीं होता था और ये 2 नंबरी का धंधा जो है ये फर्टिलाइजर डीलर जो है वो जारी रखते थे। अब इस कानून में जो है वो तरमीम करके जुर्मानों की जो रकम है वो कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 लाख रुपए तक कर दी गई। अगर कोई जाली फेक या मिलावट वाली
अब कोई खाद बेचेगा तो उसको कम से कम जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए होगा। अगर एक बैग पहले वो बेचता था तो उसका रेट अगर 4,000 है तो 2,000 रुपये उसको जुर्माना हो जाता था, या कोई 20,000 या 50,000 की खाद होती थी तो 20-25,000 आधा उसको जुर्माना हो जाता था। लेकिन अब 10 लाख से कम जो है उसको जुर्माना नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जज पर डिपेंड करता है कि वो उसको 20 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकते हैं। अब इसके लिए एक और चीज सामने आई कि हर तहसील में एक बाकायदा मजिस्ट्रेट जो है उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो ये जो खादों के मामलात हैं जो जाली हैं, मिलावट वाली हैं या महंगी खादें को ब्लैक में बेचता है, तो वो सारे केसेस जो हैं वो एक मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और वो इन केसेस को जो है वो सुनेंगे। तीसरी बड़ी तब्दीली ये लाई गई है कि हमारे यहाँ अक्सर होता था कि किराने वाले ने भी जो है वो कुछ खाद के बैग साथ रखे होते थे और कारोबार कर रहा था। अब ये पाबंदी आज कर दी गई है कि कोई भी बंदा जिसके पास एक तो कंपनी का डीलरशिप लाइसेंस, और अगर कंपनी का डीलरशिप लाइसेंस नहीं है तो कम से कम महकमा ज़राअत का जो डीलरशिप लाइसेंस है वो हर किसान के पास होना चाहिए, हर डीलर के पास होना चाहिए, हर दुकानदार के पास होना चाहिए, तब जो है वो खादों का कारोबार जो है वो कर सकता है। ये मुंजी की फसल के लिए कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आई थी जो मैंने आपके सामने रखी। और दूसरा जो जाली अद्विया जाली खादें या महंगी खादें आपको बेचते हैं उनके लिए हुकूमत ने सख्त जो है वो कानून साजी कर दी है। लोगों को, किसानों को भी चाहिए कि इन मामलात को जो है वो हाईलाइट करें ताकि जहाँ उनका इस्तेहसाल होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, उनको महंगी या जाली या मिलावट वाली खादें जो है वो दे दी जाती हैं और उनसे भारी रकम जो है वो उनकी जेबों से निकाली जा रही है। क्योंकि हमारी ज़राअत का सब एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारी खादें और पेस्टिसाइड जो हैं उनकी क्वालिटी भी जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से जहाँ एक खाद डलनी होती है वहाँ 3-3 खादें, और जहाँ 2 स्प्रे होनी होती है वहाँ लोगों को 8-8 स्प्रे जो है वो फसलों पर करने पड़ते हैं। उससे एक तो फसल की क्वालिटी जो है वो मुतासर होती है, और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो लोगों के लिए उसके लिए मुज़र असरात पैदा होते हैं। और तीसरी बात उसमें यह है कि लोगों की, किसानों की जेबों पर जो है वो भी डाका डाला जाता है। अब ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।